Hello friends, today we will discuss about external genital organ of the female pelvic organ. उसकी एनाटॉमी की बात करते हैं और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के दूसरा नाम है वुल्वा या तो फिर प्यूडेंडम भी बोल सकते हैं उसको। अब उसके वन बाय वन पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है मॉन्स वेनेरिस और मॉन्स प्यूबिस। इट इज़ द पेड ऑफ सबक्यूटेनियस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू लाइंग इन द फ्रंट ऑफ द प्यूबिस एंड द एडल्ट फीमेल इज कवर्ड बाय हेयर। मतलब क्या होता है मॉन्स प्यूबिस, इस फिगर में देखिए तो जो ये वुल्वा है, ये पूरा पार्ट को बोलते हैं वुल्वा। उसके ऊपर अबोव होता है ये वाला पार्ट, उसको बोलते हैं हम मॉन्स प्यूबिस या तो फिर ऐसे भी बोल सकते हैं फ्रंट ऑफ द प्यूबिस। और इसके अंदर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, उसी वजह से थोड़ा सा थिक होता है और यहाँ पे हेयर फॉलिकल होता है एडल्ट फीमेल के अंदर। ओके, दिस इज अबाउट मॉन्स प्यूबिस और मॉन्स वेनेरिस। आगे बात की जाए, अगला पार्ट है द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा किसे बोलते हैं ये देखते हैं। द वुल्वा इज बाउंडेड ऑन ईच साइड बाय द एलिवेशन ऑफ द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू विच इज फ्रॉम द लेबिया मेजोरा। ये देखें, जो ये वुल्वा का पार्ट है बोथ साइड, ये एलिवेशन ऑफ स्किन जो पूरा है ये वाला और ये, इसको बोला जाता है लेबिया मेजोरा। और उसके लेबिया मेजोरा में हेयर फॉलिकल भी होते हैं और पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, उसके अंदर हेयर फॉलिकल नहीं होता है। इनर पार्ट में हेयर फॉलिकल नहीं होते, आउटर पार्ट में होते हैं। ये पोस्टीरियरली लेबिया मेजोरा मिल के जो बनाते हैं उसको बोलते हैं पोस्टीरियर कमीशन। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर कमीशन। और वो इन फ्रंट ऑफ द एनस या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं एनस और जो वुल्वा है उसके बीच में होता है। ओके, पोस्टीरियर कमीशन आगे यही बताया गया है। They are continuous where they join medially to form the posterior commissure in front of the anus या तो फिर एनस और वुल्वा के बीच में। The inner surface of the labia majora are hairless. The labia majora are covered with squamous epithelium, जो उसका मतलब स्ट्रक्चर में स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। कंटेन सिबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और हेयर फॉलिकल होते हैं। इसके कंटेन में सिबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और हेयर फॉलिकल होते हैं। बीनीथ द स्किन दे आर डेंस कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू उसके नीचे होती है। उसमें से जो एडिपोज टिश्यू है वो रिचली सप्लाइड बाय वेनस फ्लेक्सस होता है। वेनस सप्लाई वहाँ पे ज़्यादा होती है एडिपोज टिश्यू के पार्ट में। सो ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जो एडिपोज टिश्यू के पार्ट में वेनस सप्लाई ज़्यादा है उसका ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन पे पूरा प्रेशर आएगा। मतलब जहाँ पे भी वेनस फ्लेक्सस या कोई भी मतलब ब्लड सप्लाई हाई होगी वहाँ पे ब्लड कैपिलरी ब्रेक डाउन होगी और इंजरी होगी और हीमेटोमा का फॉर्मेशन होगा। हीमेटोमा का फॉर्मेशन होगा। हीमेटोमा बीनीथ द स्किन एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड होता है, हेमरेजिक कंडीशन नहीं होती है। द लेबिया मेजोरा आर होमोलोगस विद द स्क्रोटम इन द मेल और राउंड लिगामेंट टर्मिनेट एट इट्स एंटीरियर थर्ड। जो लेबिया मेजोरा का ऊपर का पार्ट है, एंटीरियर थर्ड है, उसमें राउंड लिगामेंट का टर्मिनेट होता है। ओके, अगला पार्ट की बात की जाए, लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा आर टू थिक फोल्ड ऑफ स्किन devoid of fat on the either side just within the labia majora। लेबिया मेजोरा के अंदर का पार्ट है ये लेबिया मेजोरा और ये जो पार्ट है लेबिया माइनोरा, ये वाला पार्ट लेबिया माइनोरा बिल्कुल लेबिया मेजोरा के अंदर होता है। वहाँ पे कोई फैट नहीं होता है, बल्कि लेबिया मेजोरा और मॉन्स प्यूबिस में फैट था। Either side just within the labia majora, except in Paris woman they are only exposed when the labia majora are separate। मतलब जो पेरस वुमन होती है उसमें लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा एकदम सेपरेट होता है और एक्सपोज लगता है, मतलब दोनों ही अलग अलग होते हैं। एंटीरियरली दे हैव डिवाइडेड टू इनक्लोज द क्लिटोरियस एंड until which is other in front and behind the clitoris to form the prepuce and frenulum
respectively. The lower portion of the labia minora fuse across the midline to form a fold up skin is known as the forchete. ये जो पूरी लाइन पड़ी वो अब हम फिगर में देखते हैं तो आइडिया आ जाएगा। जो ये लेबिया माइनोरा है ये वाला पार्ट पूरा ट्रायंगुलर जैसा है वो ये पोस्टीरियरी मिल के बनाते हैं फोर्चेटे, जो कि ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ उसमें भी इंजरी होगी। ये पोस्टीरियर कमीशन और ये फोर्चेटे दोनों में ही इंजरी होगी। और ये अबो बनाता है क्लिटोरियस, अबो मिल के बनाता है एंटीरियरली क्लिटोरियस बनाता है। अब जो क्लिटोरियस के ऊपर लेबिया माइनोरा मिल के बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रीपियस, और लेबिया माइनोरा मिलकर जो क्लिटोरियस के नीचे बनाते हैं उसको बोलते हैं हम फ्रेनुलम। ओके, तो ये जो लेबिया माइनोरा है मीडियली एंटीरियरली जाके क्लिटोरियस बनाता है, उसके ऊपर प्रीपियस और नीचे फ्रेनुलम बनाता है, और पोस्टीरियरली मीडियली मिल के बनाता है पोस्टीरियर कमीशन, मतलब एक ट्रायंगुलर जैसा शेप हो जाता है लेबिया माइनोरा। आगे बात की जाए, बिटवीन द फोर्चेटे और वजाइनल ओरिफिस इज नोन एज द फोसा नेविक्युलरिस। जो ये लिखा हुआ है फोसा नेविक्युलरिस वजाइनल ओरिफिस, और ये जो पोस्टीरियर कमीशर है फोर्चेटे और वजाइनल ओरिफिस के बीच में जो है उसको बोला जाता है फोसा नेविक्युलरिस। फोर्चेटे और वजाइनल ओरिफिस के बीच में थोड़ा सा ऐसा फोसा बनता है उसको बोलते हैं फोसा नेविक्युलरिस। लेबिया माइनोरा डू नॉट कंटेन हेयर फॉलिकल, वो हेयर फॉलिकल नहीं होते, हेयर भी नहीं होते, और उसके कंटेंट क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू, नंबरस सिबेसियस ग्लैंड और इरेक्टिकल मसल फाइबर होते हैं, मतलब फूले हुए मसल फाइबर होते हैं, नंबरस वेसल्स नर्व एंडिंग होती है। इट इज़ होमोलोगस टू द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द पेनिस। आगे भी बात की जाए क्लिटोरियस की। क्लिटोरियस इज स्मॉल सिलेंड्रिकल इरेक्टिकल बॉडी मेजरिंग अबाउट 2.5 सेंटीमीटर। इरेक्टिकल मतलब फूला हुआ एंटीरियर पार्ट है वुल्वा के अंदर, 2.5 सेंटीमीटर का है। इन मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द वुल्वा, मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द वुल्वा है ये। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स बॉडी और टू क्रुवा, मतलब ये उसके पार्ट है। ये फिगर में देखा जाए तो ऐसा होता है, ये क्लिटोरियस है पूरा, ये उसकी बॉडी है, ये जो है वो ग्लैंड्स है, ये वाला पार्ट पूरा ग्लैंड्स है, और ये जो उनके दो है निकलते हैं दोनों उसको बोलते हैं क्रुवा। कि ये स्ट्रक्चर ऑफ क्लिटोरियस है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन लगता है बाहर से देखा जाए तो। फिर आगे बात की जाए तो जो ग्लैंड्स है वो कवर्ड बाय द एपिथेलियम सेल होता है और रिचली सप्लाइड बाय द नर्व होता है। द वेसल्स ऑफ द क्लिटोरियस आर कनेक्टेड विद द वेस्टिबुलर बल्ब। हम आगे देखते हैं वेस्टिबुलर बल्ब होता क्या है। वो एक वजाइनल ओरिफिस की दोनों बाजू, एक बार्थोलिस ग्लैंड के ऊपर और वजाइनल ओरिफिस के दोनों बाजू होता है, उसको वेस्टिबुलर बल्ब बोलते हैं। और वो और क्लिटोरियस एक वेसल से कनेक्टेड है, मतलब जहाँ पे अगर वेसल्स कनेक्टेड है वहाँ पे इंजरी होगी। एंड आर लिएबल टू बी इंजर्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, क्योंकि जहाँ पे भी ब्लड कनेक्शन होगा, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में प्रेशर पड़ेगा तो फिर ब्रेक डाउन होगा और हेमेटोमा का फॉर्मेशन होगा। क्लिटोरियस इज होमोलोगस टू द पेनिस इन मेल। एनालोगस, सॉरी होमोलोगस नहीं एनालोगस है। मतलब एनालोगस और होमोलोगस में क्या फ़र्क है। होमोलोगस का मतलब होता है एम्ब्रियोनिटिक ओरिजिन सेम है, व्हेन एनालोगस इसको बोलते हैं कि फंक्शन दोनों के सेम है, मतलब पेनिस का फंक्शन सेम है और यहाँ पे क्लिटोरिस का भी फंक्शन सेम है, बट इट डिफर्स बेसिकली इन बिगिनिंग एंटायरली सेपरेटेड फ्रॉम द यूरेथ्रा। ओके, ये जो है यूरेथ्रा से सेपरेट होता है, बल्कि जहाँ पे पेनिस है उसके साथ ही यूरेथ्रा होती है। इट इज़ अटैच द अंडर सरफेस ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट। जो क्लिटोरियस है और प्यूबिक सिम्फाइसिस है वो सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा कनेक्ट होते हैं। आगे बात की जाए वेस्टिब्यूल, और ये वेस्टिब्यूल जो हमने ट्रायंगुलर लेबिया माइनोरा बताया, मतलब वही यही पार्ट को हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं, जो ये ट्रायंगुलर बनता है, ये पूरा वाला पार्ट।
उसकी अब वेस्टिबुलर बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। इंटीरियरली इज फॉर्म बाउंड्री है उसकी, इंटीरियरली क्लिटोरियस होता है, पोस्टीरियरली फोर्चेटे होते हैं, फिर दोनों साइड लेबिया माइनोरा होता है। ये बन के बनता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के अंदर 4 ओपनिंग होती है, ये इंपॉर्टेंट है 4 ओपनिंग। पहले देखते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। द ओपनिंग इज सिचुएटेड इन द मिड लाइन जस्ट इन फ्रंट ऑफ द वजाइनल ओरिफिस के जस्ट फ्रंट में और मिड लाइन में होती है। 1 to 1.5 सेंटीमीटर बिलो द प्यूबिक आर्च होता है। बस इतने, यूरेथ्रल ओपनिंग इतना ही है, कहाँ पे है, और वो प्यूबिक आर्च से 1 और 1.5 सेंटीमीटर बिलो होता है। ओके आगे बात की जाए वजाइनल ओरिफिस। वजाइनल ओरिफिस लाइज इन द पोस्टीरियर एंड ऑफ द वेस्टिब्यूल, मतलब जो पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ पे होगा। इज वेरिइंग साइज एंड शेप होगा। इन विर्जिन और नलीपेरस की बात करें, मतलब नॉन प्रेग्नेंट और विर्जिन वुमन की बात करें, द ओपनिंग इज क्लोज्ड बाय द लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के द्वारा वो ओपनिंग क्लोज्ड होती है। बट इन पेरस इट मे बी एक्सपोज, मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी, और पेरस मतलब प्रेग्नेंट वुमन होती है जो, उसके अंदर ये जो बताया गया लेबिया माइनोरा का कवर वो नहीं होता है। इट इज़ इनकम्प्लीटली क्लोज्ड बाय अ सेप्टन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन, मतलब जो उसको बोला जाता है कवर्ड पार्ट को, उसको बोला जाता है हाइमेन। मतलब विर्जिन और नलीपेरस में वो मतलब पूरा ढका हुआ होता है, हाइमेन प्रेजेंट होता है, और पेरस वुमन के अंदर वो थोड़ा सेपरेट हो जाता है। ओके द मेम्ब्रेन वेरिएज इन द शेप बट इज यूजुअली सर्कुलर और क्रिस्केंटिक इन विर्जिन्स, मतलब वो सर्कुलर शेप के होते हैं मोस्टली। द हाइमेन इज यूजुअली रप्चर्ड एट द कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, मतलब आफ्टर मैरिज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स वो रप्चर होता है। और ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ हाइमन का क्या होता है, हाइमन इज एक्सट्रीमली लेसरेटेड, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है और लेटरल चला जाता है, और लेटरल चला के एक नोड्यूल्स बनाता है, उसको बोलते हैं किकाट्रिज नोड्यूल्स। क्या बोलते हैं, किकाट्रिज नोड्यूल्स। जब भी चाइल्ड बर्थ होगा ये जो हाइमेन का पार्ट है वो लेबिया मेजोरा की तरफ चला जाएगा और एक नोड्यूल्स बनाएगा, उसको बोलते हैं किकाट्रिज नोड्यूल्स। वो भी अपनी वेरियस साइज और शेप में होते हैं, वेरिइंग साइज है, और उसको भी बोलते हैं कैरेंक्यूली माइट्रीफॉर्म्स। कैरेंक्यूली माइट्रीफॉर्म्स बोलते हैं जो नोड्यूल्स है उसको ही। ऑन बोथ साइड इट इज़ लाइन बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल, मतलब वो जो है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल से बना हुआ होता है। ये दिस इज ऑल अबाउट वजाइनल ओरिफिस और हाइमेन। आगे बात की जाए बार्थोलिस ग्लैंड। बार्थोलिस ग्लैंड आर सिचुएटेड इन द सुपीरियर पेरिनियल पाउच में वो सिचुएटेड होता है, क्लोज टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द वेस्टिबुलर बल्ब। क्लोज कहाँ होता है, पोस्टीरियर एंड ऑफ द वेस्टिबुलर बल्ब में होता है। They are pea-shaped at of about 0.5 सेंटीमीटर एंड येलोइश whitish in color होता है। During sexual excitement, it secretes the abundant alkaline mucus which help in lubrication, मतलब ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट वो सिक्रेट करता है अल्कलाइन म्यूकस, हम उसको बोलते हैं ल्यूकोरिया, विच हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन, मतलब ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी ल्यूब्रिकेशन का काम करता है अल्कलाइन म्यूकस। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बल्बो केवर्नस हेल्प स्क्वीजी द सिक्रेशन, मतलब उसको दबाता है कौन, बल्बो केवर्नस डक को दबाता है, उसकी वजह से उसमें से सिक्रेशन निकलता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बल्बो केवर्नस हेल्प स्क्वीजी मतलब दब जाना, जो डक्ट है वो दब जाती है और सिक्रेशन बाहर निकल जाता है। द ग्लैंड्स आर कंपाउंड रेसिमोस वेराइटी एंड लाइन बाय कोलमनर एपिथेलियल। बार्थोलिस ग्लैंड लाइन बाय कोलमनर एपिथेलियल, और वो उस रेसिमोस वेराइटी की ग्लैंड्स होती है। रेसिमोस मतलब छोटी छोटी एकदम ग्लैंड होती है, ये समझ लो रेसिमोस का मतलब। ईच ग्लैंड हैज़ गोट अ डक्ट विच मेजर अबाउट 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की डक्ट होती है,
ओपन इज टू द वेस्टिब्यूल पार्ट में वो ओपन होती है, आउटसाइड द हाइमेन एंड जंक्शन ऑफ द एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 इन ग्रूव बिटवीन द हाइमेन एंड लेबिया माइनोरा। मतलब ये मानो इंटीरियर 2/3 है और ये पोस्टीरियर 1/3 है और ये हाइमेन है और ये लेबिया माइनोरा है, उसके बीच में जो ग्रूव होता है वहाँ पे बार्थोलिस डक्ट ओपन होती है। बार्थोलिस ग्लैंड यहाँ पे होती है येलो कलर की जो ल्यूकोरिया प्रोड्यूस करती है। द डक्ट इज लाइन्ड बाय कोलमनर एपिथेलियम, वो भी कोलमनर एपिथेलियम थी, डक्ट भी कोलमनर एपिथेलियल, बट नियर इट्स ओपनिंग बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। मतलब जहाँ पे भी वो उसका ओपन होता है, ये फिगर में दिया हुआ है, जहाँ ओपन होता है वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, मतलब जो बाहर का लेयर है वो एकदम से चपटे और थोड़े से लॉन्ग हो जाते हैं, चपटे और लॉन्ग, और ये कोलमनर है डक्ट के, लेकिन जहाँ पे ओपनिंग है वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। बार्थोलिस ग्लैंड कोरेस्पॉन्ड टू द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ द मेल। अगर वेस्टिबुलर बल्ब की बात की जाए, देयर आर बायलेटरल इलोंगेटेड मास ऑफ द इरेक्टिकल टिश्यू सिचुएटेड बीनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द वेस्टिब्यूल। जो वेस्टिब्यूल का पार्ट है उसका म्यूकस मेम्ब्रेन के बीनीथ होता है, एक इरेक्टिकल टिश्यू होती है, मतलब फूला हुआ टिश्यू होता है। ईच बल्ब लाइज ऑन आइदर साइड ऑफ वजाइनल ओरिफिस और इन फ्रंट ऑफ द बार्थोलिस ग्लैंड। मतलब जहाँ पे बार्थोलिस ग्लैंड है उनके ऊपर और आइदर साइड वजाइनल ओरिफिस, यहाँ पे उसका सिचुएशन है। इज इनकॉर्पोरेटेड विद इन द बल्बो कैवर्नस मसल। दे आर होमोलोगस टू द सिंगल बल्ब ऑफ द पेनिस एंड कॉर्पस स्पोंजियोसम इन द मेल। दे आर लाइकली टू बी इंजर्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ब्रिस्क हेमरेज, ब्रिस्क हेमरेज होता है मतलब एकदम से क्विक हेमरेजिक कंडीशन आ जाती है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल फीमेल जेनिटल ऑर्गन और अ प्यूडेंडम और अ वुल्वा। ओके, क्लियर।